सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र का एक परिपत्र आज जारी किया गया है और ये परिपत्र है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित। पूरे परिपत्र को हम जानेंगे और क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं, किस प्रकार से पुस्तकों का वितरण करना है और इस वर्ष में किस प्रकार से नवीन शिक्षण सत्र की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो साथियों, यदि वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी है वो आपको समझ में आ जाएगी। आइए हम शुरुआत करते हैं। नवीन शिक्षण सत्र में पाठ्य पुस्तकों का वितरण किस प्रकार से किया जाना है। राज्य शिक्षा केंद्र का जो पत्र है, पुस्तक भवन बी विंग अरेरा हिल्स भोपाल का पत्र, जो कि 25 मई 2021 का पत्र है, जिसमें समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश को लिखा गया है। विषय है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम 2021-22, यानी कि नवीन शिक्षण सत्र में पाठ्य पुस्तक का वितरण किस प्रकार से करना है, पूरी जानकारी इसमें बताई गई। संदर्भ भी दिया गया है। अब आइए पत्र की भाषा क्या है, पत्र को जान लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षा सत्र 2021-22 में कक्षा पहली से 8वीं तक की समस्त शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत समस्त बालक बालिकाओं तथा मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों एवं मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड से पंजीकृत संस्कृत शालाओं में अध्ययनरत ऐसे बालक बालिकाएं जो शासकीय शालाओं में दर्ज हैं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण का प्रावधान है। सत्र 2021-22 में मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम को पाठ्यपुस्तक मुद्रण हेतु गणना एवं मांग संदर्भित पत्र के माध्यम से जिलेवार विवरण संलग्न निम्नानुसार की गई हैं। हिंदी माध्यम की बात करें तो सत्र 2020-21 में कक्षा पहली से 7वीं तक समग्र शिक्षा पोर्टल पर दर्ज समस्त बच्चों को अगली कक्षा दूसरी से 8वीं में उन्नत मानते हुए कक्षा पहली के लिए सत्र 2020-21 की दर्ज संख्या को आधार मानकर सत्र 2021-22 में कक्षा पहली से 8 तक की हिंदी माध्यम की पुस्तकों की मांग की गई है। बात करते हैं उर्दू, अंग्रेजी, मराठी और संस्कृत माध्यम की। जिले द्वारा प्रदाय की गई मांग के आधार पर सत्र 2021-22 के लिए उर्दू, अंग्रेजी, मराठी एवं संस्कृत माध्यम की पुस्तकों की भी मांग की गई है। मराठी माध्यम मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक F2198C320 दिनांक 1998 द्वारा मराठी माध्यम के पाठ्यपुस्तकों के संबंध में महाराष्ट्र राज्य पुस्तक निर्मित एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे को अधिकृत किया गया है। मराठी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों हेतु भाषा विषय की कक्षा पहली से चौथी की पुस्तकों का क्रय महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मित से जिला शिक्षा केंद्र द्वारा समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत उपलब्ध आवंटन से तत्काल कर लिया जाए। शेष विषयों की मराठी माध्यम की पुस्तकें जिलों की मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्राप्त होगी। बात करते हैं मदरसा की, तो समग्र शिक्षा पोर्टल पर 2020-21 में दर्ज नामांकन एवं जिले की जानकारी के आधार पर जिलेवार पुस्तकों की मांग की गई है। पाठ्य पुस्तक निगम से पुस्तकें प्राप्त करने एवं शालावार छात्र वितरण करने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पाठ्य पुस्तक मुद्रण और प्राप्ति किस प्रकार से करना है ये भी हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के क्षेत्रीय डिपो कार्यालय के द्वारा संबंधित जिले के विकास खंडों में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी एवं संस्कृत माध्यम की पुस्तकें प्रदाय की जाएगी। मदरसा की पुस्तकें जिले मुख्यालय के विकास खंड में प्रदाय की जाएगी। पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों का मुद्रण कर नंबरिंग किए जाने की कार्रवाई कर पुस्तकें पैकेट में बांधकर विकास खंडों को 25 मई 2021 से पाठ्यपुस्तक निगम के माध्यम से प्रदाय की जाएगी, यानी कि 25 मई तक विकास खंडों को पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं। पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रत्येक पैकेट पर एक स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर इस पुस्तक का विषय, कक्षा संख्या अन्य विवरण लिखा होगा। संभाग के संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग एवं जिला परियोजना समन्वयक BRCC की संलग्न पाठ्यपुस्तक निगम के क्षेत्रीय डिपो से सतत संपर्क में रहकर पुस्तकें प्राप्त करने की कार्रवाई करेंगे। BRCC द्वारा प्राप्त पुस्तकों की जानकारी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र 1 से लगाकर 7 तक परिशिष्ट अ में चालान क्रमांक एवं दिनांक सहित अनिवार्य रूप से E&R कक्ष की ईमेल ID ENDRRSK@gmail.com पर एक्सेल शीट पर भेजी जाएगी। दैनिक सूचना प्रपत्र और इस वीडियो में मैं अंत में आपको बताऊंगा।
भंडारण की बात करें तो जिले एवं विकासखंड स्तर पर पाठ्यपुस्तक प्रभारी नामांकित किया जाएगा, जिसके द्वारा निगम से प्राप्त पुस्तकों का विकासखंड स्तर पर भंडारण कक्षावार एवं विषयवार किया जाएगा। इसका समुचित अभिलेख उस विकासखंड स्तरीय भंडार केंद्र पर पुस्तक प्राप्ति एवं वितरण रजिस्टर बनाकर रखा जाएगा। इस रजिस्टर से पुस्तकों की प्राप्ति से लेकर उनके अलग अलग तिथियों में जनशिक्षा केंद्र को किस वाहन क्रमांक से परिवहन की गई है, उस हेतु संलग्न चालान तथा पुस्तक प्रदाय किए जाने की डिस्पैच स्लिप की व्यवस्था रहेगी। इसी में गंतव्य स्थान पर किस जन शिक्षा केंद्र द्वारा पुस्तकें प्राप्त की जा रही हैं, ये भी उल्लेखित रहेगा, जिससे डिपो से लेकर विकासखंड और विकासखंड से जन शिक्षा केंद्र स्तर तक पहुंचने का समस्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से संधारित हो सके। अब बात करते हैं विकासखंड स्तर पर भंडारण उपरांत जन शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग से शालावार एवं कक्षावार पुस्तकों के बंडल तैयार किए जाएंगे। शालावार पुस्तकों की संख्या की गणना समग्र शिक्षा पोर्टल पर 2020-21 में नामांकन के आधार पर की जाए। कक्षा 3 में 2021-22 में पुस्तकों की संख्या 2020-21 में कक्षा 2 के नामांकन के आधार पर की जाए। विकासखंड स्तर पर प्राप्त पुस्तकों का समुचित अभिलेख यथा पाठ्यपुस्तक निगम से प्राप्त चालान, पुस्तकों के प्राप्ति एवं वितरण की जानकारी के आधार पर पुस्तक प्राप्ति एवं वितरण रिपोर्ट को जिल्द कर अभिलेख के रूप में विकासखंड स्तर पर संधारित किया जाए। विकासखंड स्तर से जब जनशिक्षा केंद्र के लिए पुस्तकें भेजी जाए तब जन शिक्षक स्वयं उस वाहन के साथ जाएंगे। बात करते हैं अब परिवहन व्यवस्था की, किस प्रकार से परिवहन व्यवस्था की जाएगी। विकासखंड स्तर से जन शिक्षा केंद्रों तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने हेतु जिला स्तर से परिवहन हेतु दर का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। दर निर्धारण की कार्रवाई भंडार एवं क्रय नियमों के अनुसार की जाएगी, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण कार्य में विलंब हुआ है। अतः परिवहन का कार्य सत्र 2020-21 में परिवहन हेतु निर्धारित दर अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य परिवहन दरों में से जो भी न्यूनतम हो उसे दर से किया जा सकता है। पुस्तकों के परिवहन हेतु प्राप्त पुस्तकों की कुल कीमत की राशि का 2% की सीमा में व्यय किया जा सकता है। जन शिक्षा केंद्र में शाला स्थल तक परिवहन का व्यय स्कूल कॉन्टीजेंसी मद से पूर्व वर्ष के भांति किया जाएगा। शालावार बंडल बनाने में भी बाह्य व्यक्ति से सेवाएं ली जा सकती हैं, जिसका व्यय 2% परिवहन की राशि की सीमा के अंतर्गत होगा। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तकों का वितरण। जिला स्तर, विकासखंड स्तर एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर मैदानी अमले की बैठकें या चर्चा कर समय सीमा में पुस्तकों के वितरण की कार्य योजना तैयार की जाए। बैठकों या चर्चा हेतु एजेंडा के बिंदु चेकलिस्ट में संलग्न हैं। विकासखंड से जन शिक्षा केंद्र मुख्यालय तक पुस्तकों का वितरण। परिवहन हेतु स्वीकृत दर के आधार पर विकासखंड से जन शिक्षा केंद्र तक पुस्तकें प्रदाय करने की जवाबदेही संबंधित विकासखंड स्तरों समन्वय की होगी। जन शिक्षा केंद्र स्तर तक पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने हेतु इस प्रकार रूट चार्ट बनाया जाए कि कार्यालयीन समय में पुस्तकें वहां पहुंच जावे और यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकांश सामग्री का परिवहन एक बार अथवा कम से कम परिवहन कर उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए आवश्यक होगा कि शालावार एवं विषयवार पुस्तकों की गणना एवं बंडल तैयार करने का काम निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। किस जन शिक्षा केंद्र को में किस दिनांक को पुस्तकें प्रदाय की जाएगी, इसकी सूचना पूर्व से ही संबंधित जन शिक्षक एवं जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को दी जाए एवं जन शिक्षा केंद्र वार किसी व्यक्ति को नामांकित कर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। जिला मुख्यालय के विकासखंड से मदरसा के सचिव अध्यक्ष को उनके डाइस प्रपत्र की छायाप्रति से डाटा एंट्री से मिलान करते हुए नामांकन अनुसार पुस्तकें प्रदाय की जाएगी। जन शिक्षा केंद्र से शाला स्तर पर पुस्तकों का वितरण। शाला प्रभारी द्वारा शाला में उपलब्ध कक्षावार विषयवार पुस्तकें वर्तमान में प्रचलित की संख्या को घटाते हुए मांग पत्र तैयार किया जाएगा। दिनांक 7/6/2021 यानी कि 7 जून को जन शिक्षा केंद्र के क्षेत्रांतर्गत सभी शालाओं के शाला प्रभारी की वर्चुअल बैठक ऑनलाइन आयोजित कर उनसे मांग संख्या प्राप्त कर ली जाए, जो कक्षावार एवं विषयवार होगी। जन शिक्षा केंद्र पर 14 जून 2021 से 18 जून 2021 के मध्य पुनः पृथक पृथक शाला प्रभारियों की बैठक आहूत कर उन्हें मांग संख्या के आधार पर आवश्यक पुस्तकें बंडलवार कक्षावार बंडल प्रदाय की जाएगी। जन शिक्षा केंद्र से शाला तक परिवहन का व्यय स्कूल कंटीजेंसी मद से पूर्व वर्ष की भांति किया जाएगा। अब शाला स्तर पर पुस्तकों का वितरण कैसे होगा, ये मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम विद्यालय का नामांकन एवं जन शिक्षा केंद्र से प्राप्त पुस्तकों का मिलान किया जाए तथा आवश्यक संधारण एवं रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
दिनांक 15 जून 2021 के पश्चात शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। छात्रों को वितरित की जाने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का नंबर शाला में प्रत्येक छात्र के नाम के समक्ष अंकित किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक की वर्ष 2020-21 की शेष बची पुस्तकों वर्तमान में प्रचलित के आवरण पृष्ठ पर शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए अधिकृत की सील लगाकर छात्रों को वितरण किया जाए। पुरानी पुस्तकों के वितरण के समय यह ध्यान रखा जाए कि किसी एक छात्र को समस्त विषय की पुरानी पुस्तकें प्राप्त न हो, अर्थात छात्रों को विद्यालय में शेष पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर नई एवं पुरानी पुस्तकें वितरित की जाए। शिक्षकों द्वारा बच्चों की किताबों पर कवर चढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए ताकि पुस्तकें कटने फटने से बच सकें और लंबे समय तक सुरक्षित रहें। इस संबंध में पाठ्य पुस्तकें पुनः उपयोग करने हेतु मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के क्रमांक 2015-20 भोपाल दिनांक 24/8/2017 का पालन किया जाए। बात करते हैं शाला के नामांकन और पोर्टल पर प्रविष्टि। आगामी शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए नामांकन मॉड्यूल पर पोर्टल पर उपलब्ध हैं। वास्तविक नामांकन के आधार पुस्तकों की संख्या का निर्धारण किया जाए। सर्वप्रथम पोर्टल पर नामांकित बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए तथा इस दौरान शेष रहे बच्चों की एंट्री भी पोर्टल पर करवाएं तथा शासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक नामांकित कोई भी बच्चा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों से वंचित न रहें। शाला स्तर पर पुस्तकों के वितरण की प्रविष्टि पोर्टल पर कराने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक, जिला प्रोग्रामर, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक का होगा। जन शिक्षक शालावार वितरित पुस्तकों की जानकारी शासन द्वारा निर्धारित तिथि को वितरण पश्चात तत्काल विकासखंड स्त्रोत समन्वयक को उपलब्ध कराएंगे तथा विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा तत्काल शालावार की वितरित पुस्तकों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी। सत्र 2021-22 में भोपाल संभाग में से की समस्त शालाओं में डिपो, विकासखंड, जिला शिक्षा केंद्र, जन शिक्षा केंद्र के शाला स्तर तक पुस्तकों की ट्रैकिंग की जाएगी, जिसके लिए पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बात करते हैं सत्र 2021-22 के लिए पाठ्य पुस्तकों का समायोजन एवं अतिरिक्त मांग। पाठ्य पुस्तक निगम से 100% पुस्तकें प्राप्त होने के पश्चात पुस्तकों का समायोजन निम्नानुसार किया जाए। सर्वप्रथम जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत शालाओं में उपलब्ध अतिरिक्त पुस्तकों को अन्य आवश्यकता वाली शालाओं में उपलब्ध कराई जाए। जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत समस्त शालाओं में पुस्तकों की 100% पूर्ति के पश्चात अतिरिक्त पुस्तकें विकासखंड स्तर से अन्य जन शिक्षा केंद्र की शालाओं में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जाए। विकासखंड में शालावार नामांकन अनुसार 100% पुस्तकों की पूर्ति उपरांत अतिरिक्त पुस्तकों को जिले स्तर पर आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जाए। जन शिक्षा केंद्र, विकासखंड एवं जिला स्तर पर पुस्तकों के समायोजन उपरांत अतिरिक्त पुस्तकों की गणना की जाए। अतिरिक्त पुस्तकों की गणना समग्र शिक्षा पोर्टल पर सत्र 2021-22 में दर्ज नामांकन एवं पाठ्यपुस्तक निगम से प्रदाय पुस्तकों की गणना के आधार पर की जाए। पोर्टल से अतिरिक्त मांग पर जिला परियोजना समन्वयक को छात्रों की सूची एवं पोर्टल पर छात्र की प्रविष्टि न होने के कारण की जानकारी के साथ राज्य शिक्षा केंद्र को कलेक्टर के हस्ताक्षर सहित भेजा जाना अनिवार्य होगा। जिले स्तर पर प्राप्त वितरित एवं शेष पुस्तकों की जानकारी। जिला परियोजना समन्वयक, जिला प्रोग्रामर, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि प्रतिदिन प्राप्त पुस्तकों की जानकारी कक्षावार, शिक्षकवार, माध्यमवार, चालान क्रमांक, दिनांक सहित संलग्न परिशिष्ट प्रपत्र क्रमांक 1 से 6 में एंट्रीज कर राज्य शिक्षा को ईमेल ID eandr.rsk@gmail.com पर भेजा जाए। संपूर्ण पुस्तकें प्राप्त होने के उपरांत प्रपत्र 1 से 6 एवं डिपो से प्राप्त चालान पर स्टॉक एंट्री का प्रमाण पत्र अंकित कर समस्त विकासखंडों का जिला स्तर पर संकलित स्पायरल बाइंडिंग कराकर एक प्रति राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को भेजा जाए एवं एक प्रति जिला स्तर पर रखा जाए। निर्देशानुसार पाठ्य पुस्तक प्राप्त एवं वितरण के संबंध में कार्रवाई करने हेतु चेकलिस्ट संलग्न है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना का क्रियान्वयन समय सीमा के अंदर किया जाना आवश्यक है। यहाँ प्रत्येक स्तर पर प्राप्त, वितरित एवं शेष बची पुस्तकों का लेखा जोखा रखा जाए और समय समय पर प्राप्त, वितरित एवं वितरण पश्चात बची हुई पुस्तकों की समीक्षा व भौतिक सत्यापन भी किया जाए। कार्यक्रम की सुचारू संचालन हेतु संभागीय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग एवं विभिन्न विभागों के जिला विकासखंड स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों को भी मॉनिटरिंग का कार्य सौंपा जा सकता है। अतः कृपया सर्व संबंधितों को संलग्न कार्यक्रम के अनुसार समय सीमा में कार्रवाई करने का निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रति सप्ताह किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रम की प्रगति से इस कार्यालय को नियमित रूप से प्रपत्र अ और ब पर अवगत कराने का कष्ट करें।
साथियों, ध्यान देने एक योग्य बात है कि उपरोक्त समस्त कार्रवाई कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए की जाए। संलग्न है इस प्रपत्र के साथ पाठ्यपुस्तक प्राप्त वितरण की संबंध में कार्रवाई करने हेतु चेकलिस्ट एवं दैनिक रिपोर्ट संलग्न है। धनराजू एस, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। अब इसका कैलेंडर मैं आपको बता देता हूँ किस दिन क्या होगा। गतिविधि कैलेंडर जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम हेतु शासन द्वारा निर्देशों का पालन करते हुए निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। 20 मई के दिन निर्देश डाउनलोड कर कलेक्टर को प्रस्तुत करना। पाठ्य पुस्तक वितरण की कार्य योजना तैयार करना। ये कार्य करना है जिला परियोजना समन्वयक द्वारा ये कार्यवाही पूर्ण करना है। 25 मई की बात करें तो जिला परियोजना समन्वयक द्वारा बीआरसीसी से चर्चा कर निर्देशित करें। 31 मई 2021 को विकासखंड स्तर पर जन शिक्षकों की वर्चुअल बैठक आयोजित करना। निर्देश साइट से डाउनलोड कर कार्रवाई आरंभ करना। जन शिक्षकों को बैठक में शालावार जानकारी के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित करना। जन शिक्षक बैठक में वर्तमान में प्रचलित पूर्व वर्ष की शेष पुस्तकें जो जन शिक्षा केंद्र के स्तर पर उपलब्ध हो विषयवार, कक्षावार, माध्यमवार जानकारी लाएं। विकासखंड स्तर पर पुस्तक भंडार प्रभारी हेतु प्रस्ताव के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, भंडार स्थल के पते के साथ 31 मई 2021 को बैठक में लेकर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करना है। ये कार्य करना है कार्रवाई जिला परियोजना समन्वयक द्वारा। बात करते हैं 27 मई की। 27 मई के दिन जिला स्तरीय बैठक में चर्चा के बिंदु रहेंगे। ये बैठक होगी वर्चुअल ऑनलाइन होगी। विकास खंड से जन शिक्षा केंद्र पुस्तकों के परिवहन हेतु रूट चार्ट पर चर्चा की जाएगी। विकास खंड स्तर पर भंडार प्रभारी की नियुक्ति की जानकारी पर चर्चा कर निर्धारित करना। पुस्तक वितरण की माह अप्रैल में क्रॉस चेकिंग हेतु टीमों का गठन पर चर्चा। और गत वर्ष की शेष उपयोगी पुस्तकों वितरण हेतु जन शिक्षा केंद्रों को चिन्हित करना। भंडार स्थल की व्यवस्था करना। परिवहन हेतु दरों का निर्धारण, निविदा का प्रारूप, अनुमोदन का प्रकाशन करना। और जनपद शिक्षा केंद्र से जन शिक्षा केंद्र तक पाठ्य पुस्तक परिवहन हेतु टेंडर का प्रकाशन करना। ये कार्य भी जिला परियोजना समन्वय द्वारा ये कार्यवाही पूर्ण करना है। 31 मई की बात करें तो विकासखंड स्तर पर जन शिक्षकों की बैठक होगी। जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत समन्वयक इस कार्यवाही को प्राथमिकता देंगे। जन शिक्षकों की बैठक में निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा होगी। पहला बिंदु रहेगा जन शिक्षा केंद्रवार रूट चार्ट तैयार कर पोर्टल पर उपलब्ध नामांकन के अनुसार शालावार पुस्तकों के वितरण की जानकारी पर चर्चा। भंडार स्थल निर्धारित करें। भंडार स्थल का चयन करते वक्त पूर्व वर्ष के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। भंडार स्थल के प्रभारी की नियुक्ति का आदेश जारी कर उसकी प्रति जन शिक्षकों को उपलब्ध कराएं। और विकासखंड स्तर पर पुस्तक प्रदाय हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करें जिसमें कर्मचारी, वाहन, परिवहन व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किया है। जानकारी दिनांक 5 जून 2021 तक जिला स्तर पर भेजी जाए। जनपद शिक्षा केंद्र एवं जिला शिक्षा केंद्र में कंट्रोल रूम की स्थापना करना। कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक, प्रभारी के नाम और पदनाम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को उपलब्ध कराएं। अब 3 जून की कार्रवाई की चर्चा कर लेते हैं। दिनांक 7 जून 2021 को जन शिक्षा केंद्र स्थल पर बैठक के आयोजन की सूचना जारी करना है। विगत वर्ष की शेष पुस्तकों पर सील लगाना, सेट तैयार करना, पाठ्यपुस्तक भंडार व्यवस्था करना, भंडार प्रभारी का नामांकन करना, पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण रजिस्टर तैयार करना। ये कार्रवाई करना है विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्रोत समन्वयक और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा इस कार्रवाई को पूर्ण करना है। अब 25 मई 2021 से पुस्तकें प्राप्त होने तक की कार्रवाई क्या है। विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक द्वारा प्राप्त पुस्तकों की प्रविष्टि पोर्टल पर करना। पुस्तकों के वितरण की जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर जन शिक्षा केंद्र वार, स्कूल वार वितरण रजिस्टर रखा जाएगा। पुस्तक प्राप्ति के साथ ही उनकी जानकारी संबंधित बीआरसीसी द्वारा पोर्टल पर 2 दिवस के अंदर पूर्ण प्रविष्टि कराना आवश्यक होगा। ये कार्रवाई विकासखंड स्रोत समन्वयक बीआरसीसी की होगी। 5 जून की बात करें तो जिला स्तर से सीधे विकास खंडों को पुस्तकों की कुल कीमत की 2% की राशि की सीमा में राशि भेजना। कार्रवाई जिला शिक्षा केंद्र। 2 जून की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा भंडार स्थल का निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाएगा भंडार स्थल पर समुचित व्यवस्था है। जिला एवं विकासखंड स्तर से पाठ्य पुस्तक वितरण की क्रॉस चेकिंग हेतु टीमों का गठन करना। टीमों को आदेश जारी करना जो पुस्तक वितरण को देखेगी। और कार्रवाई करना है ये जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक। 7 जून की बात करें तो परिवहन हेतु दरों का निर्धारण करना। जिला स्तर से प्रत्येक विकासखंड हेतु प्रभारी अधिकारी बनाना। परिवहन दरें विकासखंडों को सूचित करना। कार्रवाई जिला परियोजना समन्वयक। बात करते हैं 9 जून से निरंतर बीआरसीसी द्वारा जन शिक्षा केंद्र
को विषयवार कक्षावार प्रदाय पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि पोर्टल पर करवाना एवं वितरण करवाना। कार्यवाही विकासखंड स्रोत समन्वयक BRCC। शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा पुस्तकों को नंबरिंग सहित कक्षावार विषयवार माध्यमवार रजिस्टर में अंकित कर परिवहन का सत्यापन शाला प्रबंध समिति से करवाना। कार्यवाही प्रधानाध्यापक। 15 जून से 15 जुलाई 2021 तक जिला एवं विकास खंड स्तरीय टीमों द्वारा क्रॉस चेकिंग होगी। ये कार्य जिला परियोजना समन्वयक DPC द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं 15 जून से 20 जून के बीच जन शिक्षा केंद्र पर आयोजित बैठक में पोर्टल जनरेटेड चालान द्वारा शालावार पुस्तकें प्रधान शिक्षक को प्रदान की जाएगी तथा प्रत्येक शाला को प्रदाय की जाने पुस्तकों का विधिवत लेखा रखा जाएगा। ये कार्य करना है जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा। 21 जून के पूर्व जन शिक्षा केंद्रों को स्कूलवार पोर्टल जनरेटेड चालान के माध्यम से पुस्तकें उपलब्ध करवाना। सेट निर्माण पूर्ण करावें। पुस्तक परिवहन हेतु विकास खंड से जन शिक्षा केंद्र स्थल तक परिवहन हेतु जिला स्तर से प्रदाय 2% की राशि से व्यवस्था की जाएगी। जन शिक्षा केंद्र से शाला तक परिवहन का व्यय स्कूल कांटी जैसी मद से पूर्व वर्ष के भांति किया जाएगा। 25 जून से 25 जुलाई के बीच पर्यवेक्षकों द्वारा बच्चों को वास्तविक रूप में वितरित पाठ्य पुस्तकों की चेकिंग की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक को यह कार्य देखना है। 2 जुलाई की बात करें तो 2 जुलाई 2001 जन शिक्षा केंद्र स्तर पर बैठक रखना है। शालावार पोर्टल पर दर्ज नामांकन वास्तविक नामांकन एवं प्रदाय पुस्तकों की जानकारी की समीक्षा करना है। यदि वास्तविक नामांकन पोर्टल पर दर्ज नामांकन से अधिक हैं तो समस्त छात्रों को पोर्टल पर दर्ज कराना और सुनिश्चित किया जाए। ऐसी शालाएं जिनकी जानकारी अप्राप्त हो उनसे संपर्क कर जानकारी जन शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जाएगी। कार्रवाई जन शिक्षा केंद्र प्रभारी। 10 जुलाई की तक कार्य करना है। विकासखंड स्तर पर बैठक होगी। विकासखंड स्तर पर नामांकन एवं प्रदाय पुस्तकों की जानकारी संकलित करना। 15 जुलाई 2021 पुस्तकों की अतिरिक्त आवश्यकता को पोर्टल पर तैयार कर तर्कसंगत कारण के साथ प्रस्ताव जिला शिक्षा केंद्र को भिजवाएं। यदि वास्तविक नामांकन पोर्टल पर दर्ज नामांकन से अधिक हैं तो समस्त छात्रों को पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाए। वितरित पुस्तकों की जानकारी अनुसूची E में जिला शिक्षा केंद्र को प्रेषित करें। शालावार प्रदाय पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि। कार्रवाई विकासखंड स्रोत समन्वयक। 20 जुलाई पुस्तकों की अतिरिक्त आवश्यकता को पोर्टल पर तैयार कर तर्कसंगत कारण के साथ प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य शिक्षा केंद्र को उपलब्ध कराना। 25 जुलाई 2021 जिले से प्राप्त अतिरिक्त मांग की समीक्षा। पोर्टल पर नामांकन एवं वास्तविक नामांकन के आधार पर सुनिश्चित कर पाठ्यपुस्तक निगम को अतिरिक्त पुस्तकें प्रदाय हेतु मांग पत्र भेजना। अब साथियों में दैनिक जो रिपोर्टिंग की जाएगी उसके प्रारूप को मैं आपको बता देता हूँ। परिशिष्ट प्रारूप निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मॉनिटरिंग फॉर्मेट है। इसके अंतर्गत जिले का नाम जाएगा, कक्षा 1 से 5 लक्ष्य प्राप्त संख्या, 6 से 8 लक्ष्य प्राप्त संख्या, अंग्रेजी माध्यम, मदरसा और उर्दू माध्यम, सारी जानकारी इसमें। प्रारूप ब की बात करें तो ये साप्ताहिक रिपोर्ट जाएगी। जिले का नाम आएगा, 1 से 5 भाषा, गणित, इंग्लिश, आसपास, फिर 6 से 8 में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक, इंग्लिश, सहायक वचन और सुरभि। इनकी जानकारी प्रतिदिन ये साप्ताहिक जाएगी और ये दैनिक जाएगी। तो इस प्रकार से साथियों पाठ्य पुस्तक वितरण से पूरी संबंधित जो जानकारी थी मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।